हे गाइस एंड व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट जो हमने सीरीज़ चालू करी है उसका। तो अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले जाओ और उसे देखो, ठीक है? क्योंकि उसके बिना तुम्हें सेकंड पार्ट समझ ही नहीं आएगा। जो भी इंट्रोडक्शन है सारी चीज़ें उस फर्स्ट पार्ट में। सो अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज़ चेक आउट दैट फर्स्ट पार्ट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उसके बाद तुम ये देखना, ठीक है? सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। सो आज का इंसिडेंट देख के सब वैसे ही घबराए हुए हैं और पांचों बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि गाइज आखिर सीन क्या है इस गांव का। और यहाँ तो हम चीज़ें सुलझाने आए थे बट यहाँ पे तो हम ही कंफ्यूज हो गए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। तो यही बोलते बोलते 8 बज जाते हैं, सबकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ये सब यहीं और ज़्यादा शॉक्ड, और ज़्यादा इनके मन में सवाल। तो अर्पित बोलता है एक काम करते हैं, अब देखो लाइट भी बंद हो चुकी है, अंधेरा हो ही चुका है, तो सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, माइंड को थोड़ा रेस्ट देते हैं एंड फिर देखते हैं करना क्या है। क्योंकि अभी रात है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते और अंधेरा है तो कोई मतलब नहीं बनता, राइट? तो सब बोलते हैं हाँ यार यही सही है, चलो चलो ठीक है। अपने अपने रूम में सब चले जाते हैं एंड ये सब राहुल के रूम में बैठे होते हैं। तो राहुल कहीं नहीं जाता, राहुल अपने बेड में ही बैठा है एंड सब अपने अपने रूम में चले गए। तो राहुल इन पांचों में वो लड़का है जो सबसे ज़्यादा डरता है इन सब चीज़ों से, है ना? तो राहुल अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है एंड उसके मन में वही चीज़ें वापस चल रही हैं कि क्या है, क्यों है। और आज की जो रात है वो थोड़ी अलग है बाकी रातों से। आज फुल मून निकला हुआ है तो आज पूरी रात नहीं है। जैसे वो वाली रात नहीं होती जहाँ हल्का हल्का ब्लू ब्लू कलर का होता है, तुम्हें दिख रहा होता है। अगर तुम रात को भी बाहर देखोगे तो तुम्हें एक हल्की हल्की सी चीज़ें दिख रही होंगी। तो आज वो वाली रात है। तो राहुल ना सो नहीं पा रहा होता है और वो ऐसे जगह होता है और बस सोच रहा है ऐसे कर करके रात के 12:30-1 बज जाते हैं। तो राहुल बोलता है यार मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा टहलता हूँ रूम में ही कहीं, बाहर तो मैं नहीं जाऊँगा, रूम में कहीं टहलता। तो ऐसे टहल रहा है और वो विंडो के सामने आके खड़ा हो गया और विंडो से वो पेड़ को देख रहा है और जस्ट देखे जा रहा है। जैसे वो पेड़ को देख रहा है राहुल, उसे एकदम से दिखता है उस पेड़ में वो लाश लटकी हुई है अभी भी। राहुल देख के एकदम घबरा जाता है, पीछे आ जाता है एकदम से। वो बोलता है लाश अभी तक लटकी है, लोगों ने हटाई नहीं। तो वो फिर जाता है, वो कैसे कैसे हिम्मत करके फिर देखता है और वहाँ पे कोई लाश ही नहीं होती, पेड़ में कुछ नहीं होता। तो राहुल बोलता है शिट, मुझे लगता है मेरे दिमाग को असर पड़ने लग गया, मेरे को चीज़ें दिखने लग गई है, तो मेरे को रेस्ट चाहिए वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो राहुल जाता है वापस बेड में लेटता है, आंखें बंद करता है और एकदम टाइट आंखें बंद कर लेता है, ऐसे कंबल ओढ़ लेता है पूरा, ठीक है? और ऐसे पीठ उसकी इस साइड है और पीछे साइड विंडो है। तो राहुल सोने की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है ना, बट उसे ऐसा लगता है कि कोई विंडो से ना राहुल को देख रहा है। तो राहुल को डर तो लगता है बट उसको ऐसा लगता है जैसे विंडो में कोई ऐसे बैठा हुआ है या कोई है उधर, कुछ है ऐसा। राहुल कैसे कैसे हिम्मत करके मुड़ता है और धीरे धीरे आंखें ऐसे खोलता है और देखता है विंडो में कोई नहीं होता। तो राहुल की सांस में सांस आती है, ऐसे विंडो को देख के कोई नहीं है। राहुल उठता है, पानी की बोतल होती है, बोलता है पानी पी लेता हूँ। पानी ढक्कन खोलता है, पानी पीता है और ऐसे ढक्कन बंद कर रहा होता है। फिर उसकी एक नज़र विंडो पे जाती है एंड एकदम से वो देखता है कि विंडो में कोई उल्टा लटका हुआ है। कोई औरत है जो कि मान लो ये विंडो है तो उल्टी लटकी हुई है, ऐसे बाल नीचे की साइड है, चेहरा है और पैर ऊपर की साइड है। और वो देख के राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो लड़की दिखती है ना उसे इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है। उसके मुंह पूरा ऐसे छिला हुआ होता है, ठीक है? बाल एकदम बड़े से ऐसे और लटकी हुई है तो बाल ऐसे एकदम वैसे फैल गए हैं और वैसे गुस्से में देख रही है राहुल को ऐसे एकदम। और राहुल डर चुका है एकदम, राहुल को समझ नहीं आ रहा है क्या करो। और राहुल चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो जैसे राहुल के चिल्लाने की आवाज़ आती है, राज और अर्पित बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि ये तो राहुल की आवाज़ है, चलो उसके रूम में क्या हो गया उसे। तो भागते हुए चारों आते हैं राहुल के रूम में, आते हैं राहुल क्या हुआ। तो राहुल ऐसे एकदम बैठ के कोने में ना ऐसे 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 सहम के बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अर्पित पकड़ा था उसे, राहुल हुआ क्या, तुझे बोलेगा? राहुल बोलता है कि पहले तो बोल ही नहीं पाता हूँ कि बस ऐसे सांस ले रहा है। बोलता मुझे यहाँ से जाना है,
मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे 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 अभी यहाँ से जाना है। तो फिर ये कैसे कैसे करके इसे पकड़ते, बोलते बता क्या हुआ। तो राहुल बोलता है कि उस खिड़की में मुझे कुछ दिखा, और वो बिल्कुल बिल्कुल अजीब सी चीज़ थी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। तो राज बोलता है कि क्या दिखा, ढंग से बता। तो राहुल बोलता है कि कोई चुड़ैल जैसी थी, कोई भूतनी, कोई चुड़ैल, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कुछ तो था। तो सब देखते हैं विंडो पे, बोलते अब तो नहीं है। तो राहुल बोलता है मेरे को दिखा ना, मैं बोल रहा हूँ वो था। तो शिवानी बोलती है कि देख भाई राहुल, अब तूने आज ना बहुत ऐसी चीज़ें देख ली है जो कि तेरे दिमाग को अब इफ़ेक्ट करने लग गई है। तो जो चीज़ें नहीं है तुझे वो भी दिख रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, देख ना हम भी तो है, हम भी तो यहीं रुके, हम भी तो विंडो के सामने ही है, हमें तो नहीं दिखी, तुझे क्यों दिख रही है। राहुल बोलता है मुझे नहीं पता ये सब, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना मुझे दिखी है। तो शिवानी फिर सुनाने लग जाती है कि राहुल तुझे थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और राज भी बोलता है हाँ राहुल ऐसे नहीं चलेगा। तो अर्पित इन सबको बोलता है गाइस 2 मिनट चुप हो जाओ, बैठ जाओ, तुम देख नहीं रहे इसकी क्या कंडीशन है, तुम इसे सुना रहे हो, 2 मिनट बैठो। तो सब चुपचाप वहाँ बैठते हैं। अर्पित राहुल को बोलता है राहुल चिल कर, ढंग से बैठ, ढंग से बैठ। तो राहुल को थोड़ा चिल करवा के बिठाते हैं। एंड अर्पित बोलता है तू पानी पीते हैं, पानी चाहिए। तो वो बॉटल को देखते हैं, बॉटल में पानी नहीं होता। तो राज बोलता है रुक जा मैं पानी लेके आता हूँ। तो राज जाता है पानी लाने, और अर्पित ये सब राहुल को समझा रहे हैं कि राहुल तू काम हो, थोड़ा थोड़ा सांस ले अच्छे से, तू हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं तुझे कुछ दिखा है, हम बात करते हैं, लेकिन पहले तू चिल हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहे। तो राहुल अभी धीरे धीरे अब सब है, तो राहुल को भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ठीक है राहुल थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, सांसें उसकी जो तेज़ एकदम बढ़ चुकी थी वो स्लो हो गई है, नॉर्मल हो गई है। और ये सब यहाँ पे बना रहे हैं। और दूसरी साइड राज जा रहा है पानी ढूंढने। तो राज अभी जस्ट बाहर जा ही रहा होता है कि इधर ठक 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 गेट में आवाज़ आने लग जाती है, जैसे कोई पीट रहा हो गेट को। तो राज अभी जा ही रहा है, तो राहुल फिर डर जाता है, गाइस 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 गेट मत खोलना, गेट मत खोलना। राहुल ऐसे बोल रहा है, एंड ये सब बोल रहा है राहुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रुक जा, कोई बाहर होगा। तो राहुल बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना मत खोलना, मत खोलो, मेरी बात मानो, मत खोलो, बैठ जाओ सब यहाँ बैठ जाओ। राहुल बोलता। तो ये सब देख के राज बोलता है अरे यार तू पागल हो गया है यार, तू गेट खोलता है राज। और रामू जो कि केयर टेकर होता है वो होता है, वो ऐसे गेट पीट रहा होता है। रामू भगते हुए आता है कि राहुल साहब क्या हो गया, नीचे आपकी आवाज़ सुनाई दी, सब सब सही है ना। तो जैसे वो आता है फिर शिवानी बोलती है देखा राहुल कुछ नहीं था, रामू था, और तू फालतू में डर रहा है और दूसरों को भी डरा रहा है, तो चिल रहा है, तू ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो वो रामू पूछता है साहब क्या हो गया, कोई बताएगा मुझे आखिर की, मतलब ये चिल्ला क्यों रहे हो आप, और ये क्या क्या हालत हो गई आपकी। तो राहुल पूरा डिस्क्राइब करता है कि मुझे ऐसा 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 चीज़ दिखी। तो रामू ये सुन के ना एकदम शॉक हो जाता है कि आप सही बोल रहे हो, आपको ऐसा दिखा। राहुल कहता है तो मैं झूठ बोलूँगा क्या, मेरी हालत नहीं दिख रही तुम्हें, मैं झूठ बोल रहा हूँ इस टाइम। तो नहीं साहब नहीं, आप एक काम करो, आप पानी। तो राज बोलता है अरे हाँ मैं पानी लाने जा रहा था, रुको मैं लेके आता हूँ। तो राज जाता है, तो वो ना टॉर्च बोलता है गाइस वो टॉर्च होगी, वो कहाँ पे है। राम बोलता है साहब टॉर्च क्यों चाहिए आपको, ये आपको पता नहीं है यहाँ पे लाइट नहीं होती 8 बजे के बाद। तो राज बोलता है यार देख मैं दिमाग मत खाओ अभी, ठीक है, मेरे को टॉर्च चाहिए अभी ये कोई मतलब टाइम नहीं है कि मैं किसी से भी डिस्कस करूँ या आर्ग्यू करूँ, मुझे पानी लेके आना है राहुल के लिए। तो भाई टॉर्च कहाँ है। तो राहुल के ही बैग में, मतलब सबके बैग में टॉर्च वॉर्च तो होती है, क्योंकि सबको पता है हम एडवेंचर या ऐसे गांव में जा रहे हैं, तो टॉर्च वॉर्च सबने रखी। तो राहुल बोलता है मेरे बैग में। तो जैसे राज उठाता है, राम बोलता है साहब एक बार फिर देख लीजिए, मैं ले आता हूँ पानी, आप बैठो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। तो राज बोलता है अरे भाई बैठ जाए यार, कोई सीन नहीं है, क्यों फालतू में करना है, ये बगल में तो किचन है, मैं ले आऊँगा। तो राज वो टॉर्च लेके चला जाता है, ठीक है। अब वो जा रहा है तो बाहर आता है, किचन की साइड जाता है। तो ना राजमहल में कैसे होता है ना, ये फ्लोर है, तुम यहाँ पे चल रहे हो, और यहाँ डोर्स होते हैं, मतलब नॉर्मल तुम देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट होता है राइट। तो राज ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम है। तो राज जा रहा है, तो ना उसे आवाज़ आती है कि कोई ना पीछे चल रहा है। एंड राज रुकता है, राज देखता है तो कोई नहीं होता। तो राज बोलता है ठीक है छोड़ो। और एक और चीज़, ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, तुम्हें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो लोग वो क्या बोलते हैं बना रहे हैं कुछ, है ना, ठक 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 चल ही रही है, तो वो अभी भी सबको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो रामू से वो सब एक बार पूछते भी है कि भाई ये क्या था। तो रामू ने बताता, फर्स्ट पार्ट में उसने बताया था ना कि नीचे से सर वो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो वो लोग जो रह रहे हैं वो
कर रहे होते हैं, ठक 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 कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, तो उसको आप इग्नोर करो। तो वो अभी भी आ रही है, ठीक है, वो ठक 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 की आवाज़। सो राज अभी चल ही रहा है, नॉर्मल चल रहा है एंड देखता है कि किचन नहीं मिल रहा उसको। बोलता किचन तो यहीं था, ज़्यादा आगे आ गया क्या? तो मून लाइट की वजह से उसे मतलब दिख रहा होता है, तो उसे अभी टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो फिर ना पीछे से इस बार किसी चलने की आवाज़ आई रही, छन छन के साथ, मतलब ऐसे जो कोई पायल है, छन 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 करके ऐसे कोई भागा है। राज पीछे देखता है और राज बोलता है कौन है? मैं जानता हूँ कोई है यहाँ पर, बताओ, मज़े मत लो। फिर वो जो छन छन की आवाज़ पीछे से आ रही है, अब वो आगे से आ रही है, छन 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 छन। राज इस साइड देख रहा हो, छन छन यहाँ। फिर राज आगे देखता है, अब राज का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो राज बोलता कौन है? जब जोर से चिल्लाता है राज गुस्से में, तो जितने भी उसके आसपास के दरवाजे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि हर दरवाजे में कोई है और चल रहा है। छन छन, इस दरवाजे से भी आवाज़ आ रही, इस दरवाजे से भी, उस दरवाजे से भी, उस दरवाजे से भी, हर दरवाजे से ऐसा लग रहा है कि हर रूम में कोई चल रहा है। और देखो राज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ना, नीडर, बट पागल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जो हो रहा है ना, ये यहाँ है कुछ गड़बड़। लेकिन वो पानी फिर भी भरता है, उसे पता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन वो बोलता है कि राहुल को भाई ज़रूरत है, तो भगते हुए जाता है वहाँ से, फुल स्पीड में भगता है, किचन में जाता है। इस बार उसे किचन मिल जाता है, किचन में ऐसे बॉटल भरने लगता है, बॉटल भर रही है, और बस वो अभी वापस आ रहा है ना, पीछे से फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है। इस बार किसी की आवाज़ है, कोई अजीब सी आवाज़। तो राज रुकता है, राज पीछे मुड़ के देखता है, तो कोई नहीं होता। और राज क्या करता है कि उसे ना अब क्लियर तो दिख नहीं रहा, तो राज ना टॉर्च ऑन करता है। जैसे वो टॉर्च ऑन करता है, वो आवाज़ एकदम बढ़ जाती है, एकदम ऐसे ज़ोर से, और एकदम गुस्से में आ जाती है आवाज़। ऐसा लगता है जैसे वो अभी शांत से आवाज़ चल रही है, तो एकदम गुस्से वाली आवाज़। तो राज ऐसे एकदम टॉर्च मारता है सामने, और उसे दिखता है कि कोई ऐसे औरत खड़ी हुई है और ऐसे घूर के राज को देख रही है। पूरे उसके बाल ऐसे फिर हवा में, और बहुत क्रीपी सी औरत है, बहुत क्रीपी सी। पूरा उसका चेहरा ऐसे, ऐसा लग रहा है किसी ने उसका चेहरा नोच दिया है, और ऐसे देख रही है। और जैसे उसके चेहरे पे मतलब लाइट ना ऐसे धीरे धीरे ऊपर आ रही है राज की, जैसे उसके चेहरे पे आती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है औरत को, और वो चिल्लाने जाती है। जैसे वो चिल्लाती है ना, उसके दांत जो होते हैं एकदम लाल कलर के, काले और लाल, ऐसा लगता है कि काले कलर के दांत है, लेकिन उन्होंने किसी को काटा है या कुछ है, तो उसके पूरा खून उसके दांत पे लगा, और चिल्ला के ऐसे भागती है राज के पीछे, हाँ ऐसे करते हुए। राज फिर भागता है, और बहुत स्पीड से राज भागता है और उनके रूम में आ जाता है। इससे पहले वो उसके पीछे है, तो वो उसके रूम में आ जाता है, और पांचों वहीं होते हैं। बोलते क्या हो गया तुझे? तो राज बोलता है गाइस, राहुल सच कह रहा है, यहाँ पे कुछ है, और इस बार मैंने भी देखा है। और जब ये चीज़ राज के मुंह से निकलती है ना कि मैंने भी देखी है, इस बार इन सबको लगता है कि ओके, अगर ये बात है तो फिर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राज अगर ये कह रहा है ना, तो इसका मतलब है कि सीरियस है बात। तो शिवानी भी बोलते हैं कि क्या है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम लोगों का, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो राज बोलता है ये चीज़ तो हमें सिर्फ एक ही बंदा बता सकता है, और वो बोलता है रामू। सब रामू की तरफ देखते हैं, और रामू ऐसे एकदम खड़ा हो जाता है बीच में कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ नॉर्मल एक केयर टेकर हूँ, मुझे क्या पता। तो सब बोलते हैं रामू देख, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बता कि सीन क्या है। तो रामू ऐसे पीछे पीछे आ रहा होता है कि मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता ऐसे, और विंडो से ऐसे खड़ा हो जाता है। और अब ना जो वो कंस्ट्रक्शन की ठक 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 आवाज़ है ना, वो थोड़ी बढ़ने लग गई है, जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा है लोहे में। तो तब भी ये सब इग्नोर करता है, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि इन्हें कान बंद करने पड़े, बट हाँ थोड़ी सी बढ़ गई थी पहले से ज़्यादा, कि कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। तो ये सब फिर इग्नोर करते हैं, लेकिन ना राज को ही बड़ा इरिटेटिंग लगता है। तो राज रामू बोलता है सबसे पहले इनसे बंद करवाइए, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये इतनी रात को क्या कंस्ट्रक्शन करना है, इन्हें बोल कल करें। तो रामू बोलता है कि अब नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए, मैं बोल दूंगा, कोई बात नहीं, मैं नीचे जाके आता हूँ। तो जैसे जा रहा होता है, राजू से रोकता है, तो बेटा पहले खड़े हो जाओ, पहले हमें पूरी जो चल रहा है वो समझाओ, वो फिर तुम जाके रोक लेना। तो रामू कहता है कि जो मैं सुनाने वाला हूँ वो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, और आप ऐसे भी 6 दिन के लिए आए हो, मेरी बात मानो, मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ,
आप इसके बारे में ना ही जानो तो सही है। और बस आपके 5 दिन रह रहे हैं, आराम से रुको और फिर आराम से चले जाओ, क्योंकि ये चीज़ें बाहर वाले सुनते हैं तो उनको मतलब फेक लगती है, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं सुन के। तो यहाँ पे ये सब कहते हैं कि नहीं, हमें सुनना है, बताओ हुआ क्या था, हो जाओ चालू। तो रामू बोलता है अगर आप लोगों को सुनना ही है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ आप इस सब चीज़ों को सीरियस लें, और ऐसा ना सोचें कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ या फिर ये कुछ भी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप इस चीज़ों को सीरियस लें। तो वो सब कहते हैं ओके ठीक है, वो हम पे डिसाइड, मतलब वो हम पे डिपेंड है कि हम कैसे लेंगे, सीरियस लेंगे कि नहीं लेंगे, तुम शुरू करो, तुम बताना शुरू करो। तो अब सब के सब बेड में बैठे हुए हैं 5, और रामू ऐसे खड़ा हुआ है खिड़की पीछे है, रामू ऐसे खड़ा हुआ है, पीछे फुल मून निकला हुआ है, बरगद का पेड़ है। तो रामू कहानी की शुरुआत करता है कि जैसा तुम आज ये गांव देख रहे हो, पहले ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। इनफैक्ट ये गांव आज से बहुत साल पहले पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ उस टाइम की, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस गांव में होते थे। राज पूछता है कि फिर आज ऐसा क्या मतलब हुआ कि ये गांव ऐसा खंडर और इस टाइप का बन गया कि यहाँ पे लोग ऐसे मान्यता रखते हैं। तो रामू बोलता है कि पुराने टाइम में ना कुछ गलती हुई थी लोगों से, जिसका भुगतान हमें आज तक करना पड़ रहा है, हमारी पुश्तों को करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसी गलती जो बस बताते हुए भी शायद रूह कांप जाए। तो ये सब बोलते कि हुआ क्या था, ढंग से बता ना, तू सस्पेंस का क्रिएट कर रहे हो भाई, ढंग से बताओ। राम बोलता है मैं आपको बताता हूँ। तो आज से 100 साल पहले जब ये गांव एकदम बढ़िया हुआ करता था, खुशहाली होती थी, बहुत हर कोई यहाँ पे खुशी से रहता था, सब कुछ बढ़िया होता था, तो एक लड़की थी और वो लड़की ना बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर, गांव की सबसे सुंदर लड़की में से एक। और रामू जैसे ये स्टोरी आगे कर रहा होता है तभी एकदम से पीछे से कोई आता है, उसको ऐसे गर्दन से ऐसे पकड़ता है हाथ, सप करके उसे नीचे ले जाता है। उस खिड़की से रामू नीचे गिर चुका है और ये 5 यहाँ बैठे हुए हैं। इनके सामने ही कोई जस्ट खिड़की से आया है, हाथ उसका ऐसे आया है, हाथ पूरा ऐसे छिला हुआ है, नाखून काले रंग के लंबे से, ऐसे पकड़ा हाथ और जस्ट करके विंडो से नीचे, और रामू की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। सब उठते हैं, सब भागते हुए विंडो से नीचे देखते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखता, मतलब ज़मीन में कोई नहीं है। ये सब बोलते शिट, हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो ये सब भागते हैं नीचे की साइड। जैसे भागते हैं ना, वो ठक 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 की आवाज़, क्योंकि वो नीचे हो रही है तो वो धीरे धीरे तेज़ होने लग गई है, क्योंकि अब ये सब नीचे आ रहे हैं और वो जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो उसके पास आ रहे हैं। ये सारे 5 भागते हुए ये आते ये देखते हैं, रोड में देखते हैं रामू तो नहीं है। तो बोलते यार रामू गिरा तो यहीं से था नीचे, रामू का है, और वो कौन था जो उसे एकदम से लेके गया। तो राहुल बोलता है ये वही थी, और राज भी बोलता है कि हाँ ये वही चुड़ैल है जो मैंने भी देखी है। तो गाइस थोड़ा संभल कर। तो वो सब बोलते वो तो ठीक है, बट रामू का है, और ये ना ठक 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 क्या जब तेज़ हो गई है सुनने में भी और स्पीड में भी। ठक पहले ऐसा था ठक ठक ठक, अब ऐसा ठक 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 जोर से, और इन सबको अब बहुत ज़ोर से आ रही है आवाज़, मतलब ऐसा कि इन्हें कान बंद करने पड़ रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो राज बोलता है कि यहाँ पे तो रामू ने तो कहा था कंस्ट्रक्शन चल रही है, और वो आवाज़ ना बरगद का जो पेड़ उस साइड है, इन सब का फेस इस साइड है और इनके जस्ट पीछे साइड बरगद का एक पेड़ है। तो ये सब ऐसे पेड़ की तरफ मुड़ के देखते हैं, और जैसे ही ये बरगद की पेड़ की तरफ मुड़ के देखते हैं, इन सब के वहाँ पे होश उड़ जाते हैं। वो जो आवाज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे एक चुड़ैल है, वही चुड़ैल ऐसे बैठी हुई है, कोई ऐसे घूर के देख रही है और हंस रही है करके, चाकू पकड़ा हुआ और उससे ऐसे ठक 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 कर रही है। और किसको कर रही है? रामू को। रामू वहाँ लेटा हुआ है, रामू का सर पड़ा और वो सर पे मारे जा रही है। ये सब देख के उन 5 के होश उड़ गया और वो हंस रही है, इन्हें देख के हंस रही है, कॉन्टिन्यूसली जोर जोर से हंस रही है।
और ऐसे गुस्से में इन्हें देख भी रही है, हंस भी रही है, मारे भी जा रही है। और ये सारा देख के ये सब पागल हो जाते हैं। ये फिर यहाँ से भगते हैं पाँचों, बोलते चलो गाइस चलो 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 करके अर्पित कैसे कैसे करके इन सबको लेके जाता है। अर्पित, राज और आदित्य बहुत मुश्किल से शिवानी और राहुल को खींच 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 के लेके जाते हैं, एक रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे रूम लॉक वॉक करते हैं पूरा, खिड़की में पूरा पर्दा लगा देते हैं। खिड़की जो होती है ना, जो इन्हें दिख रही होती है, क्योंकि खिड़की से बरगद का पेड़ पूरा दिख रहा है, तो वो एक पर्दा वर्दा पूरा लगा देते हैं अर्पित और राज। और बोलते हैं गाइस हम जानते हैं हमें कल यहाँ से निकलना है, लेकिन रुको, पैनिक मत हो, बस थोड़ा सा टाइम बच रहा है, 1 घंटा बच रहा है, 4 बज चुके हैं ऑलरेडी। हम 1 घंटा रुक जाओ, अभी धूप आएगी, हम सब सही हो जाएगा, हम निकलेंगे हम निकलेंगे हम निकलेंगे। तो ये यहाँ पे सब पैनिक हो गए कि चल क्या रहा है ये, आखिर हो क्या रहा है। और शिवानी भी पैनिक है कि भाई ये तो कुछ अजीब सी चीज़ देख ली हमने आज तक सुना था सिर्फ कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, बट ये हुआ क्या आखिर ये सब हमने देख क्या लिया। तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड अर्पित, राज और आदित्य थोड़ी हिम्मत करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को। और शिवानी भी थोड़ी सोच रही है कि गाइस ये मैंने क्या देख लिया, ये मेरे तो समझ नहीं आ रहा। शिवानी भी बहुत ज़्यादा डर चुकी है अब, क्योंकि वो भी मतलब तुम्हें मैंने बताया कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इन तीनों के मुकाबले, तो वो और राहुल काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। बट अब कोई इन पे ऑप्शन भी नहीं है, रात हो चुकी है, अंधेरा है, बाहर वो भूतनी पहले ये देख चुके हैं, तो अब इनके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बस बैठ के एक दूसरे को हौसला दे रहे कि कोई बात नहीं, निकल जाएगा, कोई नहीं, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। जबकि अंदर से सब डरे पड़े हैं। बट वही है, कोई डर को दिखाता है, कोई डर को नहीं दिखाता। और अर्पित और राज डर को नहीं दिखा रहे थे, और बस हौसला बनाए रखे थे कि नहीं, बस 1 घंटा और गाइस। सबकी नज़र उस घड़ी पे थी और वो इतना धीरे धीरे बीत रहा था। यूँ समझ लो इन सबका ज़िंदगी का सबसे लंबा वो 1 घंटा होगा, क्योंकि वो बीत ही नहीं रहा था। जितनी जल्दी ये चाह रहे थे कि बस जल्दी से बीत जाए, उतनी ही स्लो वो बीत रहा था। बट कैसे कैसे करके 5 बजते हैं, सुबह होती है, सूरज आता है, और 5 से 6 बजते हैं, 6 से 7 बजते हैं, और धीरे धीरे लोग बाहर आने लग जाते हैं। एंड फिर वही भीड़ जमा हो जाती है पूरे बरगद के पेड़ के सामने। और इस बार उन्हें नई लाश मिलती है, लाश होती है रामू की। और फिर वही बहस, फिर वही लोगों का ताना, लोगों की बातें, और ये पांचों अब यहाँ बैठे हुए हैं। सो कैसे कैसे करके ये पांचों बाहर निकलते हैं, पूरा बैग पैक करके बस निकल ही रहे होते हैं कि लोग देखते हैं। तो जो गांव का मुखिया होता है, अरे तुम पांचों कहाँ जा रहे हो? तो बोलते कहीं नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। और सब डरे हुए हैं, राहुल की तो बुरी हालत हुई पड़ी है, तो ये सब लोग भी देखते हैं कि नहीं ऐसा हो गया। तो मुखिया बोलता है रुको बेटा, 2 मिनट रुको और बताओ क्या देखा है तुमने, क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत क्यों हुई है, और ये जो तुम्हारा केयर टेकर था इसकी ये हालत कैसे है। तो राहुल बोलता है कि हमने कुछ देखा, हमने एक चुड़ैल को देखा। जैसे ही उसके मुंह से ये निकलता है, सब पिन ड्रॉप साइलेंस वापस। मुखिया अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। मुखिया बोलता है क्या? तो राहुल बोलता है हाँ हमने देखा है। तो अर्पित बीच में कन्वर्सेशन को ब्रेक करता है और बोलता है कि देखो हमें कोई डिस्कस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, तो हम जा रहे हैं। तो मुखिया बोलता है नहीं बेटा प्लीज़ 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 रुको, ये अभी मत जाओ, क्योंकि अगर तुमने उसको देख लिया है जिसे हमने इतने सालों से नहीं देखा, जिसका सिर्फ हम नाम सुनते थे, जिसके सिर्फ खौफ खाते थे, अगर तुमने उन्हें देखा है तो हो सकता है तुम्हें यहाँ नियति लेके आई हो। ये तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ तुम्हारी नियति लेके आई है। और जैसे ही मुखिया ये बोलता है, ये पांचों ऐसे बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है, ये क्या हो गया इन्हें। और गांव वाले एकदम सब आ जाते हैं। गांव वाले सब बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ मत जाइए, आप मत जाइए, आप रुकिए यहाँ पर। तो अब ऐसा हो चुका है कि गांव वाले इन्हें जाने ही नहीं दे रहे कि नहीं प्लीज़ मत जाइए, सब हाथ जोड़ रहे हैं। और ये पांचों ऐसे हो गए कि भाई क्या हो गया। अब इन पांचों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब अभी हमने पूरी चुड़ैल देखी है, हमारा केयर टेकर मर गया है, और ये अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, नियति लेकर आई है, मत जाइए छोड़कर, हमने आज तक किसी को देखा नहीं था, आपने आते ही देख लिया, मतलब क्या चल रहा है ये सब। तो इन सब पांचों के दिमाग में इतने सारे सवाल वापस आने लग गए। पुराने सवाल थे उसका तो कोई आंसर मिला नहीं, और ये नए सवाल इनके दिमाग में अलग पैदा हो गए हैं। एंड आई नो कि ये सारे सवाल अब तुम्हारे दिमाग में भी पैदा हुए होंगे। सो इस सवाल का अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो उसके लिए तो तुम्हें अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो 3rd एपिसोड कमिंग सून।
और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी है तुम्हें, ठीक है। मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे दिल से बहुत इच्छा है ये जानने की कि तुम्हें आखिर ये कैसी लग रही है, और तुम्हारा रिस्पॉन्स जानने की मुझे बहुत इच्छा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये जो सीरीज़ है वो कैसी है, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लग रही है, और अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। सो या आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट डाउन एंड जस्ट शेयर योर थाट्स कि तुम्हें कैसी लगी, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो बने रहें, आने वाली है, हाँ जल्दी आएगी वीडियो, ठीक है, 3rd पार्ट जल्दी आएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।